आसिम मुनीर, वही जिन्होंने पुलवामा हमले की साजिश रची, भारत को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। उनतीस नवंबर को उन्हीं आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आसिम मुनीर, जो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, भारत को चोट देने में माहिर हैं, वो भारत से युद्ध करने का रिस्क मोल लेंगे? अब आर्मी चीफ बने हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी तो देखनी है। तो क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी ऐसी है कि वो भारत के साथ युद्ध का रिस्क ले सकते हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब आसिम मुनीर भले ही पाक आर्मी चीफ बन गए हैं, लेकिन ये पद आता काफी जिम्मेदारियों के साथ है। देश को नजरअंदाज करके दुश्मनी को तवज्जो देने जैसा घातक कदम मुनीर उठाएंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर ये पद देने वाले पूर्व आर्मी चीफ के भी तो फैसलों का मान रखना होगा ना। भारत के साथ युद्ध विराम समझौते की बहाली, पाक आर्मी चीफ बाजवा ने ये बड़ा फैसला लिया था। अभी मुनीर को इस बारे में आंक पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर। वैसे तो जनरल मुनीर हमेशा ही लो प्रोफाइल रहे हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 साल से उनके चर्चे कुछ ज्यादा बढ़े हैं। अक्टूबर 2018 में इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के मुखिया बने तो फिर सुर्खियों में रहने के आदी हो गए। मुनीर के ही आईएसआई चीफ रहते भारत ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला झेला था। अब जिस शख्स का रवैया भारत की तरफ ऐसा रहा हो, कश्मीर को भारत से छीनने को जो इतना उत्साहित हो, उसका भारत की तरफ रुख का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और उसके बाद अब तो वो समझौते को लेकर भी संदेह पैदा हो गया है, जिसे जनरल बाजवा ने बहाल किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम वाला समझौता। भारत पाकिस्तान की युद्ध विराम समझौते का क्या होगा? 29 नवंबर से जब से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही विशेषज्ञ ऐसे कयास लगा रहे हैं कि बाजवा की तुलना में इनका नेतृत्व बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि मुनीर का ऐसा कोई बयान सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अंदाजा ऐसा ही लगाया जा रहा है कि उनका रवैया भारत के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे समय में सेना के प्रमुख बने हैं जब घरेलू मोर्चे पर उनकी योग्यता और प्राथमिकताओं को उन्हें साबित करना होगा। ऐसे में सोचना तो नामुमकिन ही है कि जनरल मुनीर भारत को अपना दोस्त मानकर चलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की मजबूती के आगे भारत से ज्यादा बड़ी दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। युद्ध की चुकानी होगी बहुत बड़ी कीमत। अभी हाल ही में भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने पीओके पर बयान दिया तो पाकिस्तान मिलिट्री मीडिया शाखा आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज कर इसकी आलोचना की गई। As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ऐसे में जब पाकिस्तान की सेना के मुखिया नए हैं, तो ऐसे में वो खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और भारत तो पाकिस्तान की वार का पलटवार करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार ही रहता है। ऐसे में ये न हो कि पाकिस्तान की सेना के नए चीफ जोश में होश गंवा बैठे और फिर उन्हें अपनी गलती का भुगतान करने का भी मौका न मिल पाए। होशियारी इसी में है कि वो भारत के साथ किसी भी टकराव से बचें, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को समझते हुए जानते तो वो भी होंगे कि भारत के साथ युद्ध उनको भारी संकट में डाल सकता है। पाकिस्तान को इसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तान पर सेना का दबदबा बरकरार। सेना के चीफ के बदलने से फर्क इतना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि असल में पाकिस्तान में सरकार तो आर्मी चीफ ही चला रहे होते हैं। सरकारें तो सिर्फ कठपुतली होती हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, फिर चाहे वो सरकार इमरान खान की रही हो या फिर शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान में जनरल का दबदबा हमेशा से कायम रहा है। सरकार चाहे तो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकती, उसे जनरल से सलाह मशवरा करना ही होगा और जो जनरल कहेंगे उसे ही मानना होगा। हालांकि भारत भी जनरल मुनीर को कम नहीं आंक सकता। जनरल मुनीर को कम आंकना हो सकती है बड़ी भूल।
जनरल आसिम मुनीर वही शख्स हैं जिनके आईएसआई चीफ रहते भारत ने फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला झेला था। ऐसे में वो भारत के लिए क्या रुख अपनाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जनरल मुनीर आईएसआई चीफ बनने से पहले नॉर्दर्न एरिया के कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जब बाजवा के कहने पर उन्हें आईएसआई चीफ बनाया गया तो सैन्य विशेषज्ञों ने इसे भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसका एक्सपर्ट मुनीर को माना जाता है। वैसे आप पाकिस्तान के नए जनरल आसिम मुनीर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।